इन लोगों ने जान लिया कि हर बंदा जो है ना वो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है, चाहे अगर किसी के पास 8-10 लाख रुपया भी है ना, इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। तो नज़र आती हैं कुछ लड़के बड़ी उछल कूद करते हैं गाड़ियों में बैठ के, और कुछ लड़कियां वीडियोस बनाती हैं। वो वीडियोस में ये पूछते हैं कि जी क्या आपके पास 2 लाख रुपया है, क्या आप महीने का 10,000 रुपया दे सकते हैं, अगर हाँ तो फिर आए मैं आपको यहाँ पर एक प्लॉट लेकर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अतीकुर रहमान है और मैं अभी वॉक करने के लिए आया था पार्क में, और मैंने वॉक की एक्सरसाइज़ की है क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे से वॉक और एक्सरसाइज़ को छोड़ा हुआ था, जिस वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रहा था और काफ़ी थकावट जिस्म के अंदर, और नींद ठीक से नहीं आ रही थी। लेकिन अब मैंने वॉक और एक्सरसाइज स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह नींद भी बेहतर आ रही है और एक्सरसाइज भी ईज़िली जो है ना वो मैं कर पा रहा हूँ। नींद भी प्रॉपर है और उसके अलावा वॉक शॉक जो डेली रूटीन के काम है वो भी मैं प्रॉपरली कर पा रहा हूँ। जहाँ तक वीडियो के थंबनेल का सवाल है, तो मैं अभी वॉक करके जब निकला हूँ तो मुझे माइंड में आया एक टॉपिक, रियल एस्टेट और अनरियल एस्टेट क्या चीज़ होती है। तो मैंने सोचा कि मैं अभी फ़िल वक्त मोबाइल निकाल के तो जल्दी जल्दी वीडियो बना दूं, क्योंकि बाद में अक्सर ऐसे होता है कि चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं या टॉपिक ही माइंड से निकल जाता है या वो माहौल नहीं बन पाता वीडियो बनाने का, जिस वजह से वो चीज़ जो है ना वो वीडियो की शक्ल अख्तियार ही नहीं कर पाती। तो इसलिए मुझे ज़रा यहाँ पे माहौल मिला है, मैं यहाँ पे खड़ा होकर वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि इस वक्त निकलनी शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। तो जी रियल एस्टेट का जो बेसिक मतलब है ना, मैंने देखा अक्सर लोगों को पता ही नहीं है। लोग 10-10 साल से, 15-15, 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रियल एस्टेट का मतलब नहीं पता। रियल एस्टेट का जो हकीकी जो उसका मतलब है ना डिक्शनरी के हिसाब से, रियल का मतलब है हकीकी और एस्टेट का मतलब है जायदाद। हकीकी जायदाद हर वो चीज़ जो आपके पोजेशन में है, जिस पे आप पोजेशन कर सकते हैं, जिसको आप अपने हिसाब से इंटरनली या एक्सटर्नली जो है ना उसको आप रेनोवेट कर सकते हैं, वो आपकी स्टेट है। रियल एस्टेट में बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं पोजेशनेबल प्लॉट आ जाते हैं। प्लॉट के ऊपर जो बने हुए घर हैं, जिनकी चाबी हमें मिलती है या जिनका पोजेशन हमारे पास होता है, कहने का मकसद ये है। या कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हमारे पास है, जिसका पोजेशन हमारे पास है, जिसको हम अपनी मर्ज़ी से रेंट आउट कर सकते हैं, उसकी रेंटल इनकम को एंजॉय कर सकते हैं विद पोजेशन, और उसके अलावा जो है हम उसको इंटरनली रेनोवेट कर सकते हैं। किसी मॉल में हमारे पास कोई दुकान है या कोई कमर्शियल प्लाज़ा हमारे पास है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास आ जाती हैं रियल एस्टेट के अंदर। रियल एस्टेट उसको बोलते हैं। रियल एस्टेट का बेसिक जो हो आपके जहन में अक्सर एक क्वेश्चन शायद आता हो, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आता था कि यार जब शुरू में इंसान दुनिया में आए हैं, शुरू में जब चंद लोग थे, जो पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, तो वो उस वक़्त जो था इस तरह से प्रॉपर्टीज़ नहीं बिकती थी जिस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो उस वक़्त क्या होता था बेसिक, तो उस पर मैंने काफ़ी कुछ अरसे से रिसर्च कर रहा था। तो होता ये था कि जैसे कुछ पुरानी सिविलाइजेशंस थी, उस सिलसिले में मुझे एक वाक़े से बड़ी मदद मिली। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपने बेटे इस्माइल को जाके जो है ना इस जगह पे छोड़ आओ, तो वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को और उनकी जो वालदा थी उनको लेकर मक्के के जो पहाड़ों के दरमियान में वो उनको छोड़ के चले गए। वहाँ पर हज़रत हाजरा ने सफ़ा मरवा के दरमियान में सही की, क्योंकि पानी जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी है इंसान की, क्योंकि जहाँ पर पानी निकलेगा ऑब्वियसली वहाँ पे इंसान फसलें उगा लेगा, जानवरों को पाल लेगा तो जिस वजह से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो उधर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब पाँव को रगड़ा, जैसे बच्चा बेचैनी में रगड़ता है, तो वहाँ से पानी का एक चश्मा जारी हो गया। तो उन्होंने वहाँ पर उनको पानी पिलाया, अपनी प्यास बुझाई, और उस रेगिस्तान के अंदर जब एक पानी का चश्मा फूटा तो उसके आस पास ही वो आबाद हो गई। इसी तरह से आसपास के जो लश्कर कबीले वगैरह, वहाँ से जो तजारती काफ़िले गुज़रे, उन्होंने भी वहाँ पे देखा मीठे पानी का चश्मा, उन्हें भी नज़र आया, तो वो लोग भी वहीं पे सेटल हो गए। इस तरह से वहाँ पर एक आबादी बनती गई, जो एक पानी के आसपास एक आबादी बन गई।
इसी तरह से अगर हम पुरानी सिविलाइजेशंस को देखते हैं ना, जैसे आप सिंध की जो आपको पुरानी सिविलाइजेशन नज़र आती हैं वो भी दरियाओं के किनारे पर बनी हुई हैं। इसी तरह से जो मिस्र की जो दुनिया की सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है वो इजिप्ट की है, वो भी जो है एक दरिया के किनारे पर ही बनी हुई है, दरिया नील के किनारे पर। इसी तरह से जितनी भी आप सिविलाइजेशंस को देखते हैं वो पानी दरियाओं के किनारे पे सिविलाइजेशंस आबाद हो जाती थी। जहाँ पे लोग देखते थे हाँ यहाँ पर पानी है तो वहीं पर वो आबाद हो जाते थे। ठीक है, चलिए अब मैं ज़रा यहाँ पे बैठ जाता हूँ। अच्छा जी, तो जब लोग पानियों के किनारों पर आबाद हो जाते थे तो वही जगहें जो थी उनका वो हैबिटेट या मस्कन बन जाती थी। जो दूर दराज की बंजर ज़मीनें होती थी वो गैर आबाद होती थी। फिर उसके बाद लोग बढ़ते गए, आबादी बढ़ती गई, लेकिन वो आबादी सफिशेंट थी लोगों को वहाँ पर आबाद करने के लिए। उसके बाद जो था एक दौर आता है बादशाहत का, अपने आप को मनवाने का दौर आता है, जिसमें लोगों के पास जो थी एक बंदा स्ट्रॉन्ग खड़ा होता है कुछ साथियों के साथ, और वो कुछ इलाके के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है। उसका कब्ज़ा करने का मकसद ये होता है कि उस इलाके में जो भी रिसोर्सेज हैं या वहाँ के जो लोग हैं, ह्यूमन कैपिटल है, वहाँ की जो ज़मीनें हैं, वहाँ से जो अनाज निकल रहा है उसमें से वो उसका कुछ हिस्सा एज अ लगान के तौर पे, टैक्स के तौर पे वो लेते थे। फिर लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे, फ़ौज में इस्तेमाल करते थे और लोगों को अपनी खिदमत के लिए लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो एक बादशाहत का दौर आ गया। उसमें भी वक्त गुज़रता गया, राजे महाराजे, वो जितनी भी ज़मीन होती थी ना वो राजा महाराजा के कंट्रोल में होती थी। उस राजे की वो ज़मीन होती थी या वो जो बादशाह होता था उसकी ज़मीन होती थी और लोग उसकी रियाया होती थी। जिसको दिल चाहता था वो ज़मीनें दे देता था। और जी इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं वो अभी भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि इंग्लैंड में अभी भी जो प्रॉपर्टी है वो सारी वहाँ के जो किंग है या क्वीन है उसके नाम पे होती है, और लोगों के नाम पे जो है वो लीज़ एग्रीमेंट होता है, लीज़ ट्रांसफ़र होता है, 99 ईयर्स का लीज़ होता है। उन ज़मीनों के ऊपर से वो टैक्स लेता था। ये उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म आती है वो ये आती है कि बादशाहत के बाद बादशाह जो थे वो बड़ी बड़ी स्टेट्स को, जैसे उनके गवर्नर्स बन जाते थे तो उनको कुछ ज़मीनें दे देते थे। वो ज़मीनें आगे से कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी ज़मीन देते थे, उनसे काम करवाते थे और उनको उसके बदले में कुछ ना कुछ जो है वो जो अनाज वगैरह देते थे, बाकी वो ज़मीनों अपने पास उसका वो रख लेते थे। इसी तरह से टाइम गुज़रता गया और जो एक फिर उसके बाद एक दौर आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कि जिसमें लोगों ने इंडस्ट्रीज़ लगाना शुरू कर दी, प्रोडक्ट्स। जैसे ये दौर था तकरीबन 19वीं सदी के मिड का या स्टार्ट का एक टाइम था। ये 18th सेंचुरी का एंड से स्टार्ट कर लें और 19th सेंचुरी के मिड तक का जो दौर था उसमें एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिसमें लोगों ने प्रोडक्ट्स बनानी शुरू कर दी और इंडस्ट्रीज़ की तरफ लोगों का ध्यान जाना शुरू हो गया। मैं उस टॉपिक की तरफ बहुत ज़्यादा अगर चला जाऊंगा तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। बहरहाल कट द स्टोरी शॉर्ट, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन आ गई और जो कैपिटलिज़म था जिसमें जो कि पहले चल रहा था, कैपिटलिज़म को जिससे उससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कैपिटलिज़म का जो था ना थोड़ा सा ज़ोर टूटना शुरू हो गया। तो फिर हर बंदे की ख्वाहिश थी कि चलो यार हमारे पास भी कुछ ना कुछ जो है प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि इंसान की जो एक फितरत है उसके अंदर प्रॉपर्टी, ज़मीन का एक जो ज़मीन को जिस तरह से इंसान लाइक करता है, पसंद करता है, वो इंसान के जीन्स के अंदर शामिल है। तो लोगों ने जो था प्रॉपर्टी की तरफ लोगों का ध्यान जाना शुरू हो गया कि जी हम अपनी ज़मीन के ऊपर इंडस्ट्री लगाते हैं। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो लोगों ने अपनी ज़मीनों की तरफ जो था ना फोकस करना शुरू कर दिया। फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जिन लोगों को ज़मीनें विरासत में मिलती चली आ रही थी, वो दौर ख़त्म हो गया। तो उन लोगों ने जब इंडस्ट्री की तरफ जाना शुरू किया तो उन लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ी
तो वो क्या करते थे, अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा किसी ना किसी को बेचकर तो उस तरफ आ जाते थे इंडस्ट्री की तरफ, या वो जो पैसा उन्हें मिलता था वो उस पैसे को अपने इस्तेमाल में लेकर आते थे। तो इस तरह से जो थी प्रॉपर्टीज़ जो थी सेल होनी शुरू हो गई। अनरियल एस्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ही इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तानियों ने, और इसका सेहरा भी हमको ही जाता है। तो मैं आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर जो था अपना कब्ज़ा किया, तो शुरू में जब गोरे यहाँ पर आना शुरू हुए तो उन्होंने यहाँ पर एक गोरे जो थे अपने साथ यहाँ के मुकामी लोगों को लेकर जो थे ना अपने अपने इलाके जो उनको मिलते थे, जो वहाँ पर सैरे करने जाते थे या दौरे पे जाते थे, तो एक जो अंग्रेज़ आया, उसने उसके साथ एक मुकामी बंदा था, तो उसने उससे पूछा कि ये सामने क्या लिखा हुआ है। उसने बोला कि ये लिखा हुआ है खालिस दूध, प्योर मिल्क। तो उस अंग्रेज़ ने उसको बोला कि यार दूध तो दूध होता है, दूध तो खालिस या जो है 2 नंबर कैसे हो सकता है, दूध तो दूध होता है। तो उसने फिर उसको बताया कि नहीं जी, यहाँ पर जो है दूध में जो थी ना थोड़ी बहुत मिक्सिंग कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, तो इस वजह से जो लोग अच्छा दूध बेचते हैं या ख़ुद को मनवाना चाहते हैं वो लिख के बेचते हैं कि जी खालिस दूध है। तो ये चीज़ उसके लिए बड़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी कि यार दूध भी खालिस होता है। तो ये उनके लिए बिल्कुल एक नई कॉन्सेप्ट था। तो इसी तरह से हमने बहुत से कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं दुनिया को, जैसे कि फाइलर और नॉन फाइलर का एक कॉन्सेप्ट है। नॉन फाइलर की टर्म जो है वो सिर्फ आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है, जबकि पूरी दुनिया में अगर एक बंदा पैदा भी होता है ना तो वो फाइलर होता है, पैदा होते साथ ही वो फाइलर हो जाता है, उस पर टैक्सेस इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, सारे उसके जो मामलात हैं उसके अकॉर्डिंगली चलना शुरू हो जाते हैं। तो अनरियल एस्टेट जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। ये बेसिकली होती है, एक आपको प्रॉपर्टी तो नहीं मिलती, लेकिन आपके साथ एक प्रॉमिस हो जाता है कि यार आपको ना हम ये प्रॉपर्टी देंगे, यहाँ पर एक प्लॉट देंगे, जबकि उस जगह के ऊपर ज़मीन भी नहीं होती है उतनी जितनी कि वो। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है फाइल्स का। मैं जिक्र कर रहा हूँ फाइल्स के कॉन्सेप्ट की। आपको अक्सर वीडियोस जो नज़र आती हैं, कुछ लड़के बड़ी उछल कूद करते हैं गाड़ियों में बैठ के, और कुछ लड़कियाँ वीडियोस बनाती हैं। वो वीडियोस में ये पूछते हैं कि जी क्या आपके पास 2 लाख रुपया है, क्या आप महीने का 10,000 रुपया दे सकते हैं, अगर हाँ तो फिर आए मैं आपको यहाँ पर एक प्लॉट लेकर देता हूँ। वो बेसिकली एक प्लॉट नहीं होता, वो एक एग्रीमेंट होता है जिसमें आप एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। आपको एक पीस ऑफ पेपर मिल जाता है कि यार आपको इतने अरसे के बाद जो है वो इस जगह के ऊपर जो है आपको एक प्लॉट मिलेगा, एक पोजेशनेबल प्रॉपर्टी के आप मालिक होंगे। तो वो बेसिकली सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है। तो उसको फाइल का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये होता है कि कुछ 20-30% लोगों को शायद बाद में कुछ वो मिल जाती हैं, प्रॉपर्टी मालिक हो जाते हैं प्लॉट के, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो उस चीज़ को नहीं अवेल कर पाते। इसी तरह से आजकल कुछ अरसे से हमारे यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट चला हुआ है, वो है जी होटल अपार्टमेंट्स का या कमर्शियल स्पेसिस का। कमर्शियल स्पेस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इन लोगों ने जान लिया कि हर बंदा जो है ना वो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर है या बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। अगर किसी के पास 8-10 लाख रुपया भी है ना, इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। वो ये करते हैं कि यार अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप एक काम करो, हम एक शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, उस मॉल के अंदर तकरीबन जो है ना आप हमसे 10 स्क्वायर फीट ले लो, 10 स्क्वायर फीट ले लो या 2 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट आप हमसे बाय कर लो, तो हम आपको उसके अगेंस्ट जो है वो आपको 10%, 15% रेंटल देंगे, प्लस आपके साथ हम बाय बैक का एक एग्रीमेंट कर लेंगे। तो ये जो चीज़ है ये दिखने में बड़ी फैसिनेटिंग है और अच्छी भी लगती है कि यार बैंक तो इतने पैसे दे रहा है, ये बैंक से ज़्यादा दे रहे हैं, प्लस कैपिटल गेन का एक प्रॉमिस कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि अभी तक ये जितनी भी स्कीम्स आई हैं उनमें से मोस्टली जो है गारंटी रेंटल वाली वो फ्लॉप हो गई हैं और ये पोंजी स्कीम्स बनती जा रही हैं, तो जिस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है जी होटल अपार्टमेंट्स का।
एक बिल्डिंग है जिसका आपको पोजेसन नहीं मिलेगा, वो कहते हैं जी हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग के अंदर हमने जो है ना 500 होटल अपार्टमेंट्स हैं, आपको एक होटल अपार्टमेंट का हम मालिक बना देंगे, आप उसके ऑनर हैं, लेकिन आप वहाँ पर रह नहीं सकते। उसका जो मेंटेनेंस है, जो उसकी देख रेख है, वो हम खुद करेंगे, आपको सिर्फ उसका रेंट देंगे। समझ रहे हैं? तो ये बेसिकली एक रियल प्रॉपर्टी नहीं है, या रियल एस्टेट नहीं है, ये अनरियल एस्टेट है। और ये कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाने वाले हम लोग ही हैं। और ये हम लोग ये होता है कि इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, आप देखेंगे उनकी कैंपेन्स के लिए बड़े बड़े क्रिकेटर्स को और बड़े बड़े जो फिल्मी जो लड़के लड़कियां होते हैं जो कि फ़िल्मों में काम करते हैं, या क्रिकेटर्स होते हैं, बड़े फेमस किस्म की सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उनको ये लोग जो है मतलब अपनी प्रमोशंस में अपने ब्रांड एम्बेसडर्स बना लेते हैं। हमारी उस जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर लोग रिलाई करें और उसको लोग बाय कर लें। तो बेसिकली ये अनरियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट है जो हमने ही इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इस चीज़ से भी आपने अवॉइड करना है, कोशिश